चुनाव आ गए थे इसलिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। चुनाव के बाद फिर खोल देंगे, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है। दोनों घंटियां आपको बजा रहा हूँ। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। हम आए काले खां से, हम मिला पैसे मिलते 1000 वेरी गुड बस जहाँ पैसे मिलेगा वहीं मिला 500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा क्या बोला गया है कि रैली में खड़े हो जाए 1000 रुपए मिलेंगे। ये देखिए, रैली में केजरीवाल की टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। ये देखिए, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। 300 देगा तिहाड़, यही बोल के लाए हैं। सबको मिलेगा? हाँ, आपको मिला? अभी मिलाने में आज ही आई हूँ। क्या बात है, क्या कहा गया था? बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे। मैं पूछी ना तो बोले 300 रुपये दिहाड़ी देंगे। हाँ, तभी आई हूँ। आप तो चाह रहे हैं हम लोग बीजेपी बनाने के लिए? बीजेपी जी। तो फिर इस बार भी बीजेपी हो? बीजेपी नहीं, हम बीजेपी को देंगे। ऑटो वाले का तो केजरीवाल ने कुछ भला करा नहीं। हाँ, उसके बाद आप किसको चाहते हैं? बीजेपी आ जाए सही रहेगा। केंद्र में बीजेपी है तो उसमें भी बीजेपी है। बीजेपी को वोट देता था, बीजेपी को वोट दूंगा। ओके, तो पहले से आप वोट कर रहे हो। चलो ठीक है, समझ गए। अभी हम बीजेपी को देंगे वोट। इस बार बीजेपी को देंगे। अच्छा, आपने 3 बार झाड़ू को दिया, 3 बार झाड़ू को दिया, 3 बार झाड़ू को दिया। इस बार, और इस बार तो बीजेपी को देंगे। आप किसकी सरकार इस बार चाह रहे हैं? बीजेपी की जाए। आप तो चाह रहे हैं हम लोग बीजेपी बनाने के लिए? बीजेपी। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानिए, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। निम्बुड़ा डॉजरस टेल मी अर्थवस किन बुम्बला। हे हे हे, तुम भी सेफ, हम भी सेफ, सब सेफ। यह प्रयागराज का महाकुंभ है। किसी भी कलियुगी मानव के जीवन काल में दूसरा महाकुंभ इस संगम पर 2 बार नहीं आया। इसकी विशालता केवल धरातल पर आती विहंगम सनातनी भीड़ नहीं है, जिसे कुछ पत्रकार गिनने में सफल नहीं हो पा रहे, बल्कि इसकी विशालता इसके आध्यात्मिक पहलू का भौतिक प्रतिबिंबन है। यह वह आयोजन है जहां सारे अखाड़े, सारे सनातनी संप्रदाय, सारे साधु संत और हर मठ मंदिर के बाबा आते हैं और ससम्मान एक दूसरे की मतभिन्नता को महाकुंभ के मतैक्य में समाहित कर लेते। यह जो कुंभ है वह विलग है, क्योंकि यह अब बॉलीवुड की घिनौनी पटकथाओं में बच्चों के बिछड़ने का पर्याय नहीं, बल्कि आस्तिक, नास्तिक, शैव, वैष्णव, वैरागी, गृहस्थ, सपाई, भाजपाई तक के मिलने का मंगल स्थल बन गया। हालांकि इसे मीडिया और वायरल होने की होड़ में चिमटा पाते यूट्यूबरों ने कांटा वाले, गेहूं वाले, हाथ उठाए रखने वाले बाबाओं में समेटने की बहुत चेष्टा की है। पर इन सब संतों के हठयोग के साथ ही यह करोड़ों सनातनियों के सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार का यह महाकुंभ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की स्पष्ट छाप लिए दिखता है। हवाई और जलीय ड्रोन है, फेशियल रिकॉग्निशन और एआई संचालित खोया पाया केंद्र, डिजिटल मैपिंग, जियो टैगिंग, आरएफआईडी बैंड्स। चुस्त पुलिस प्रशासन ने यह बता दिया है कि दूरदर्शिता हो तो 8000 करोड़ रुपए लगाकर सारी सुख सुविधाओं के साथ 40 दिन में 2 लाख करोड़ का रिटर्न पाया जा सकता। महाकुंभ हिंदू सभ्यता की आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, यह उन सारे मिथकों को भी ध्वस्त करता है जहां हमें जातियों में बटा दिखाकर आपस में लड़वाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती। 40 करोड़ आएंगे, जाकर गिन लो कितने ब्राह्मण हैं, कितने शूद्र। ताजी खबर सुनने में आई है कि किसी कब्रिस्तान में एक शिवलिंग निकला है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, भगवान हमेशा मुसलमानों के घरों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में ही क्यों मिल रहे हैं? अरे अनभक्तों, अब तो समझ जाना चाहिए कि भगवान भी मुसलमान है। मेरी जान, भगवान भी वही बताना चाह रहे कि मैं ही अल्लाह हूँ। और हाँ, हमारी बहनें डीटीसी बस में बैठती हैं। आजकल हमसे कह रही थी, मैं झुग्गियों में जा रहा था, कह रही थी भैया हम लोग बस जब हाथ देते हैं बस वालों को तो वो बस ही नहीं रोकते, बस ही नहीं रोकते। तो मैंने कहा बहन आप चिंता ना करें। दिल्ली में चुनाव करीब है, इसलिए केजरीवाल सरकार हर किसी पर मेहरबान हो गई। प्रीपेड मीटर
किराएदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। अच्छा, बट तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप सीबीआई की तरफ खोदिएगा। इसे कहते हैं हाई लेवल ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये जी पंजाब पुलिस भाग रही है, रुको ना। जब एक रिपोर्टर नशे में धुत युवक युवतियों के बारे में रिपोर्टिंग करने निकलता है तो उनके आसपास ड्राइवर से लेकर खुद पुलिस वाला तक नशा कर रहा होता है। ये जी चर्च बन रही है और पंजाब पुलिस खुद भी पी रही है चर्च, रुको ना। जिसके बाद रिपोर्टर उस पुलिस वाले को ही दौड़ा लेता है। अगर सारे रिपोर्टर ऐसे हो जाएं तो देश को सुधरने में देर नहीं लगेगी। पंजाब पुलिस भाग रही है और चर्च बेच भी रही है और पिलवा भी रही है। हलाला हलाला हलाला, कुछ लोगों ने इस शब्द को इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। आज मैं आपको बताती हूँ हलाला होता क्या है। हलाला का मतलब होता है इस्लाम में अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो जाते हैं तो इस्लाम उनको दोबारा से एक होने की इजाज़त देता है। अगर वो बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर के पास आना चाहती है तो वो किसी और से पहले शादी करेगी, प्रॉपर निकाह होगा और निकाह के बाद अगर उसके दूसरे शौहर की मंजूरी होगी उसको तलाक देने की तो वो तलाक लेगी और इद्दत करेगी 4 महीने की। उसके बाद वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है। जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है, आज ये पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो है न्यूरो डॉक्टर। आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। हमने तय किया है 5 साल के अंदर चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े भाई साहब, 5 साल में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा होगी। और आज मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 5 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा इतनी अच्छी कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या? मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है। दिखा दिया दिल्ली के अंदर सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दी हमने, सब अमीर हो या गरीब हो सबकी एजुकेशन फ्री है और शानदार एजुकेशन कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हो रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, कॉलेजेस अच्छे बनाने हैं, अच्छे अच्छे शानदार कॉलेजेस बनाने हैं।
और ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे बच्चे कनाडा जाने के बजाय कनाडा के बच्चे अब इंडिया आने लगे पढ़ने के लिए। वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। यह वीडियो खास करके सेक्युलर हिंदू और नास्तिक हिंदुओं के लिए है, जो कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मंदिर जाने से बेरोजगारी मिटेगी। और यह वीडियो खास करके राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो व्यंग करते हैं कि मंदिर दो ही लोग जाते हैं, एक तो पंडित जी क्योंकि उन्हें दान मिलता है, दूसरा भिखारी क्योंकि उसे भीख मिलती है। भैया आप कुंभ जाओ, प्रयागराज जाओ, जहां मट्टी भी सोने के भाव बिक रही है। लोग चाय बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। बंजारन, इंदौर से, देश के कोने कोने से आ रही हैं, माला बेचकर दिन में 2-2, 2,500 हजार कमा रही हैं। लोग राजस्थान से नीम की लकड़ियां ला रहे हैं, 10,000 की लकड़ी का लाख रुपए बना रहे हैं, दातून बनाकर बेच रहे हैं। 10 रुपए लागत, 50 रुपए कमाई।